स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल न रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी। मजीद लिखा, जिन अरकानी कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करा दिया तब्दील नहीं हो सकता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने केस के तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी के वकील कल आखिरी गवाह पर जरा का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 या 47 की कोई अहमियत नहीं। पीबी 14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान की जानिबदारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार रखी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। ये कोई मियाँ बीबी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसले की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला के अमल दरामद पर गौर करेगी। इलेक्शन कमीशन को आज लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। मेंबर निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की समाअत। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश। मेंबर कमीशन ने कहा कि जिसको नोटिस भेजा था उसको बुलाएं। जेल हुक्काम ने क्यों जवाब नहीं दिया, पूछा जाए। कुछ नहीं होता तो फिर हम समाअत के लिए जेल चले जाते हैं। फवाद चौधरी बोले, आप क्यों वहाँ जाएंगे, उनको यहाँ बुलाएं। पंजाब के होम सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट जेल को बुलाएं। बानी पीटीआई को बुलाने की धमकी लगाएं, सब ठीक हो जाएगा। आइन में तरमीमें जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि वो तरमीमें करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आइनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ करनी है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार। नंबर्स पूरे होंगे तो ही आइनी तरमीम होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, चाहते हैं कि तमाम जमातों के इत्तेफाक से आइनी तरमीम की जाए। पीटीआई दौर में बंदूक के जोर पर हुकूमत की गई। पार्लियामेंट में अरकान पूरे हुए बगैर कानून साजी की गई। मुजव्वज़ा तरमीम पर जाली हुकूमत कौम को जवाब दे। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तरमीम का मुसव्वदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। जाली हुकूमत मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए जमहूरियत पर हमलावर है। मुजव्वज़ा तरमीम का मुसव्वदा अपने MNAs को भी नहीं दिखाया गया। MNAs के इसरार पर उन्हें डरा धमका कर कहा कि आपका काम सिर्फ वोट करना है। पार्लियामेंट से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। वज़ारत दाखिला, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी कौमी असम्बली से जवाब तलब। फरीकैन को 10 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान और रूस का बाहमी तरक्की और तवानाई में मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म। दोनों ममालिक वफूद के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन पर मुज़ाकरात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि शोबा तवानाई में रूस और पाकिस्तान की शराकत दारी अहम है। अवैस लगारी ने कहा कि ये दौरा पाक रूस शराकत दारी को फ़रोग़ देगा। रूसी वफ़द इस्लामाबाद की खूबसूरती से मुतासिर। रूसी डेप्यूटी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान मोनूमेंट से इस्लामाबाद का नज़ारा हसीन लगा।
और नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के पकड़े जाने के बाद कोई शुबा नहीं है कि कौन बलूचिस्तान में तबाही मचा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रैटेजिक सूबा है।